पुलिस भी होगी आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, जेलें जो होंगी आजादी, वो हमसे बढ़ेगी आजादी, लाठी भी चलेगी आजादी, सरों पे लगेगी आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, सीनों पे लगेगी आजादी, क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी, क्या सोच लिया है आजादी, 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 ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, माँ से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी, जब बाप से पूछा आजादी, तो शफकत बोली आजादी, जब बहन से पूछा आजादी, तो इज्जत बोली आजादी, भाइयों से पूछा आजादी, तो गैरत बोली आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस अहवाल में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी FIR होती है और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवारी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, यह बयान अभी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट पे करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हुआ, अल्लाह के फजल और करम से उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर यह टकराव है तो मैं बार बार करूंगा यह बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। मैं जमहूरी बंदा हूं, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। जनाब स्पीकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मैं तमाम अपने MPS का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि जिस तरह वो इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहें। मैं अपोजिशन के अरकान जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हम सब एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस अहवाल में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है।
इंशाल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा, उनके उमंगों पर पूरा उतरने के लिए रहेगा। और मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उसको भी भेजा, और मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज से। और मैं मुजम्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे